नमस्कार। अपना हिंदुस्तान और एबीजे न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं राजा झा और आज बात हम करेंगे बहुचर्चित छोटू हत्याकांड का। आज हम कई ऐसे खुलासा करेंगे जिसमें छोटू की प्रेमिका आरती भी कई सवालों में। हम वो तमाम बात करेंगे जो ऑडियो वायरल से लेकर पुलिस या जांच में भी बाधा डालने वाली वो शख्स की कहानी भी आपको बताएंगे जो आरती और छोटू के बीच प्रेम कहानी के बीच वो बाधा डाल रहा है। कई ऐसे तमाम वो मुद्दे आ रहे हैं जो सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले वो भी बात जानना होगा कि आरती और छोटू के बीच कई सालों से ऐसे प्रेम प्रसंग चल रहे थे जो लोगों तक जानकारी थी। लेकिन आरती के बयान से ऐसा खुलासा हुआ कि वो छोटू को पिछले 2 साल से नहीं जान रही थी। कई ऐसे सवाल हैं, लेकिन आरती के पास वो शायद मीडिया को बरगलाना चाह रही है। आरती छोटू यादव प्रेम प्रसंग हत्याकांड में पुलिसिया अनुसंधान में कई बिंदुओं पर अभी भी अररिया पुलिस जांच कर रही है। कहीं न कहीं रात्रि में भाभी के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर छोटू यादव को बुलाना ये झूठी अफवाह है। वही नाम न छापने के शर्त पर गांव के ही एक व्यक्ति ने बताया कि रात्रि में आरती के परिजन ने दोनों को आपत्तिजनक हालात में बाथरूम में देख लिया था। उसके बाद फिर क्या था? स्वाभाविक है कि किसी अपने अगर बाथरूम में कोई शख्स देख लेता है तो उसके बाद वो हालात बेकाबू हो जाता है। ठीक उसी तरह आरती और छोटू को उनके घर वाले ने बाथरूम में देखा। फिर क्या था? फिर मामला इतना गड़बड़ हुआ कि जमकर उसकी पिटाई हो गई। पिटाई करते करते आरती के परिजन ने बर्बरतापूर्वक उसको पीटा और छोटू को हत्या कर दिया। छोटू की हत्या के बाद वहां के उनके परिजन वहां पहुंचते हैं। उनके बाद यह भी बताया जाता है कि उनके परिजन के द्वारा छोटू के घर में तोड़फोड़ यानी तहस नहस किया जाता है। तमाम वो मुद्दे हैं जो कई सवाल खड़ा करता है। हालांकि छोटू की दादी ने भी कई बात सामने किया था। छोटू की जो भाभी है वो भी कई बात सामने लाया था कि इसमें जिसकी अहम भूमिका है वो भी सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अररिया पुलिस इस तमाम मुद्दे पर जाँच कर रही है। सवाल दूसरा भी है कि अररिया पुलिस को जाँच में बाधा कौन शख्स डाल रहा है। कहीं आरती तो नहीं इस तमाम मुद्दे पर बयान देकर बरगला रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं, हम वो तमाम मुद्दे एक एक करके आपको बताएंगे। छोटू के परिजन के द्वारा आरती के घर को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। अनुसंधान में यह भी बात सामने आ रही है कि प्रेमिका के द्वारा झूठा बयान देकर पुलिसिया अनुसंधान को भ्रमित किया जा रहा है, यानी पुलिस अनुसंधान में गुमराह किया जा रहा है। रानीगंज थाने इस पूरे मामले में बताया कि मृतक छोटू यादव के कॉल डिटेल में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हत्या में रात्रि में आरती के भाभी के द्वारा छोटू के निजी नंबर पर कॉल किया गया था। वहीं इस पूरे मामले पर अभी भी अररिया पुलिस जांच कर रही है। अब इससे साफ खुलासा होता है कि अररिया पुलिस जब कॉल डिटेल्स खंगाल रही थी, आपको साफ बता दें कि इन दिनों छोटू और आरती के बीच जो ऑडियो वायरल हो रहा था उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि उनकी भाभी का जो ऑडियो भी सामने आया था उस पर भी कई सवाल खड़े होते। लेकिन हम आपको साफ बता दें कि पुलिस अनुसंधान में यह पता चला है कि उसमें भाभी की उसकी कहीं भूमिका नहीं है। भाभी का कॉल डिटेल्स जो बताया गया था, जब पुलिस जाँच किया तो उसमें भाभी का नंबर कहीं नहीं है। उसमें अननोन नंबर से आरती उसको फोन कर बुलाता है और बुलाने के बाद उस दोनों को बाथरूम में देखा जाता है। बाथरूम में देखने के बाद परिजन आग बबूला होता है। फिर छोटू की जमकर पिटाई कर दी जाती है। पिटाई करने के बाद छोटू की हत्या हो जाती है। उसके बाद छोटू के परिजन मौके वारदात पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद छोटू जिस घर में छोटू को मारा गया था, जैसा आरती बता रही है, उसी घर को तहस नहस वो करने वाले आरती के परिजन नहीं थे बल्कि छोटू के परिजन थे। और उस घर को तहस नहस कर छोटू के परिजन फिर पुनः वापस चला गया। हालांकि पुलिस तमाम बिंदु पर जांच कर रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि आरती कहीं इस पूरे मामले में फंस रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि आरती अगर वहां पर कई सारे मीडिया जाते हैं और मीडिया टीआरपी के चक्कर में वहां पर बहुत सारा खेल हो रहा है, लेकिन आरती के बयान के अनुसार से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं आरती भी इस हत्याकांड में शामिल है। एक शख्स आरती के परिजन हो या फिर आरती के गांव वालों ने, एक शख्स ने बताया मुझे नाम ना छापने के शर्त पर कि आरती के घर में कई दिनों से ऐसा खेला हो रहा था और आरती के परिजन को ये पूरी जानकारी थी। लेकिन आरती के परिजन को जिस तरह से जानकारी हुआ था उसके बाद आरती के परिजन पूरी तरह से आग बबूला थे। कई बार आरती के भाई ने उसे आपत्तिजनक हालत में देखा था, लेकिन तभी
समझा बुझाकर मामला को शांत करवा दिया जाता था। लेकिन इस बार जो कई खुलासे सामने हुए उसमें खुलासा ये हुआ कि आरती कुमारी के भाई ने उसे सरेआम बाथरूम में आपत्तिजनक हालात में दोनों को देख लिया था, प्रेमी और प्रेमिका को। फिर क्या था, फिर उनके भाई को गुस्सा आया, जीजा को बुलाया गया, भाभी के भाई को बुलाया गया, तमाम वो शख्स मिलकर छोटू को मौत का नींद सुला दिया। लेकिन इस पर कई सवाल हैं। 15 दिन बीत चुके हैं छोटू हत्याकांड का। पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस या जांच में भी आरती कहीं ना कहीं बाधा डाल रही है। वजह क्या है कि आरती बरगला रही है। आरती की दादी का जो बयान आया था, आरती की दादी ने कहा था कि बांस के बारी में भी दोनों मिला करता था। लेकिन आरती का पहला बयान वो याद कर लीजिए, हम वो तमाम दिखा रहे हैं आपको शुरू से अंत तक कि आरती के यहाँ क्या क्या हुआ था, आरती छोटू के साथ क्या सारी वाकया हुआ था, हम वो सारी बात आपको बता रहे हैं। आरती की दादी ने शाम मीडिया के सामने कहा था कि आरती और छोटू बांस के बारी में मिला करता था। इस पर भी कई खुलासे हुए थे। इस पर साफ जाहिर होता है कि पुलिस अनुसंधान करे तो, लेकिन हमारी रिपोर्ट से यह साबित होता है कि आरती और छोटू की प्रेम कहानी में कहीं ना कहीं आरती की भी हाथ है। जिस तरह से ऑडियो वायरल हो रहा था, ऑडियो में जिस तरह से हमने और वायरल को भी दिखाया था, लेकिन वायरल में ये पुष्टि हम नहीं कर रहे थे। लेकिन आज हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि इसमें भाभी की भूमिका नहीं है। आरती ने खुद छोटू को बुलाया था और छोटू और आरती को बाथरूम में उनके परिवार वाले देखे थे। उसके बाद फिर मामला गंभीर हुआ, छोटू को मौत का नींद सुलाया, पुलिस जांच कर रही है, मीडिया के लोग वहां पर धरना दिए हुए हैं और मीडिया के लोग को टीआरपी चाहिए था। टीआरपी के लिए वो लोग वहां मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छोटू यादव के परिजन आरती को अपना बेटा मान रहे हैं। ये आरती के जो ससुर कहे या फिर जो कहे, अभी तो फिलहाल विधवा बनकर आरती वहां रह रही है, लेकिन छोटू के पिताजी ने साफ कहा कि अब हमारे बेटा आरती है। हालांकि एफआईआर जो अगर किया गया है तो वो आरती के द्वारा किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि हम ऐसा जाहिर क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आरती पीछे भी हट सकती है। खैर, वो पुलिस का मैटर है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन हम तमाम वो खबर आपको दिखा रहे हैं कि जिस खबर से आरती और छोटू की प्रेम कहानी, चाहे वो अफवाह वाली खबर हो या फिर कोई खबर हो, सारी खबर को हम आपको 1 to 1 कर दिखा रहे हैं। हम जब वहां पहुंचे भी थे तो हमें वहां लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस हत्याकांड में आरती का भी हाथ है। हम साफ तौर से क्लियर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें पुलिस का अनुसंधान अभी बाकी है। पुलिस अपने काम कर रही है, पुलिस अनुसंधान कर रही है, लेकिन सवाल है कि 15 दिन बीत चुका है, अभी तक पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पर कई सवाल है, लेकिन खुलासा बहुत जल्द आ जाएगा। उस समय आप याद कीजिएगा कि हम एबीजे न्यूज की टीम और एबीजे न्यूज लगातार आपको कह रहा है कि आरती इसमें साफ तौर से दोषी है। आरती इसलिए दोषी है क्योंकि आरती बयान में उलटफेर कर रही है। आरती एक तरह से बयान नहीं दे रही है, आरती बयान में उलटफेर कर रही है। आरती के यहाँ कई ऐसे नेताओं का जमावड़ा होता है। हालांकि आपको एक चीज बता दे साफ तौर से, महिला विकास मंच के अध्यक्ष आरती के यहाँ यानी छोटू के घर पहुंची थी। उन्होंने भी कहा था कि आरती की भाभी की गलती है। हालांकि उन्होंने वायरल वीडियो और ये सारा कुछ देखकर कहा था, लेकिन सबसे पहले उनकी पूरी जानकारी उनको नहीं हुआ था। लेकिन बाद में जब उनसे हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं आरती भी निर्दोष है। आरती निर्दोष है उन्होंने उस समय बताया था, इसलिए बताया था कि आरती के बारे में उनको पूरी डिटेल्स कहानी नहीं मालूम चला था। लेकिन जिस तरह से मीडिया के लोग हो या फिर पुलिस अनुसंधान में पता चल रहा है, इसमें साफ जाहिर होता है कि आरती गलत है। खैर, पुलिस जांच कर रही है। अररिया पुलिस 15 दिन बीत चुके हैं, 2 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है। छोटू हत्याकांड का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। अनुसंधान में बाधा डालने वाले शख्स को भी पुलिस खोज रही है। तमाम वो खबर देखते रहिए। छोटू और आरती हत्याकांड से जुड़ा हुआ हर खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप नए हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और बेल आइकन को दबाकर हमारे खबर से अपडेट होते रहिए। धन्यवाद।